आज हम आयुर्वेद की धातु रहस्य श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। मज्जा धातु पर बात करेंगे। नमस्कार। समझेंगे कि ये क्या है, कैसे बनती है और शरीर के लिए क्यों इतनी जरूरी है। कोशिश रहेगी कि इसकी भूमिका, संतुलन और असंतुलन के कारणों और लक्षणों को आसानी से समझें। जी, मज्जा धातु जिसे आजकल हम बोन मैरो कहते हैं, वो असल में अस्थि धातु यानी हड्डियों के अंदर पाई जाती है। आयुर्वेदिक सिद्धांत ये कहता है कि जब पिछली धातु यानी अस्थि वात दोष के प्रभाव में आती है, तब मज्जा धातु बनती है। इसका मुख्य काम हड्डियों के जो खाली खोखले हिस्से हैं उनको भरना है। अच्छा, तो ये सिर्फ हड्डियों को भरने का काम करती है या इसका कुछ और भी महत्व है? स्रोत में शायद इसके अलग अलग रंगों का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, सिर्फ भरना ही नहीं, ये शरीर को पोषण देती है, चिकनाई जिसे स्निग्धता कहते हैं, और बल भी देती है। और हाँ, स्रोत के अनुसार इसके दो रंग होते हैं, लाल जो छोटी हड्डियों में होती है और पीली जो फीमर जैसी बड़ी हड्डियों में। एक दिलचस्प बात स्रोत के भी बताता है कि स्वस्थ मज्जा धातु का असर व्यक्ति के आकर्षण पर, आंखों की चमक पर भी दिख सकता है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ अंदरूनी मजबूती की बात नहीं है, बाहरी व्यक्तित्व से भी जुड़ी है। तो अगर ये इतनी महत्वपूर्ण है तो इसका संतुलन कैसे बिगड़ सकता है? स्रोत में कुछ खाने पीने की चीजों के मेल पर, कुछ आदतों पर जोर दिया गया था। सही कहा। मज्जा धातु के बिगड़ने या कहिए दूषित होने का एक बड़ा कारण बताया गया है विरुद्ध आहार। मतलब ऐसी चीजें जो एक साथ खाने पर शरीर में गड़बड़ी पैदा करती हैं। स्रोत के अनुसार जैसे दूध के साथ मछली या नमक या केला खाना। दूध और केला विरुद्ध आहार, ये तो बहुत लोग रोज खाते हैं। स्रोत इस पर और क्या कहता है? क्या ये सबके लिए है या कुछ खास स्थितियों में? जी, आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार ये मेल ठीक नहीं माना जाता। और सिर्फ यही नहीं, जैसे गर्मा गर्म खाने के फौरन बाद कुछ ठंडा पी लेना या फिर बासी भोजन करना। स्रोत तो कहता है कि बनाने के 3 घंटे बाद खाना तामसिक हो जाता है। तामसिक मतलब शरीर और मन में भारीपन या सुस्ती लाने वाला। हाँ बिल्कुल, वो भी मज्जा धातु को नुकसान पहुंचा सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा चिंता करना या दिमागी मेहनत करना, वो भी एक कारण है। अच्छा, चिंता भी? जी, मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं? जी हाँ, मानसिक श्रम भी। इसीलिए ताजे और मौसम के अनुसार भोजन पर इतना जोर दिया जाता है। तो फिर किसी को कैसे पता चले कि भाई उसकी मज्जा धातु ठीक है या उसमें कोई कमी है या ज्यादा है? क्या इसके कुछ खास लक्षण होते हैं? हाँ, इसके संकेत काफी स्पष्ट बताए गए हैं। जब मज्जा धातु पुष्ट होती है, मतलब स्वस्थ होती है, तो स्रोत के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, आवाज गंभीर और मजबूत होती है। और एक और बात, स्वस्थ मज्जा अगली धातु यानी शुक्र धातु को भी पोषण देती है, जिससे संतान में माता पिता के गुण आने की संभावना वो बढ़ती है। अच्छा, और अगर इसमें कमी हो जाए तो, जिसे क्षीण कहा गया है? मज्जा धातु के क्षीण होने पर, मतलब कम होने पर, थकान बहुत होती है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ऐसे लक्षण दिखते हैं। स्रोत इसे हड्डियों के खोखलेपन से भी जोड़ता है, जिसे आजकल ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। और हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से भी इसका संबंध हो सकता है। अक्सर इसका कारण वात दोष का बढ़ जाना होता है। और अगर ये बढ़ जाए तो, जिसे स्रोत में वृद्ध कहा गया है, जरूरत से ज्यादा हो जाए? हाँ, वृद्ध यानी बढ़ी हुई मज्जा धातु। इसके लक्षण हैं आंखों में और पूरे शरीर में भारीपन महसूस होना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, कभी कभी शरीर में गहरी गांठें या फोड़े जैसे गंडमाला का जिक्र है, वो भी हो सकते हैं। स्रोत इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो बोन कैंसर या मैरो कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों से भी जोड़कर देखता है। बाप रे, तो मतलब ये सिर्फ हड्डियों के अंदर का गूदा नहीं है, ये तो हमारी पूरी सेहत, हमारी शक्ति, यहाँ तक कि अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, मज्जा धातु शरीर की जो बुनियादी ताकत है और हड्डियों की सेहत है, उसके लिए अनिवार्य है। और जैसा हमने बात की, इसका सीधा संबंध अगली धातु शुक्र धातु से है, जिसे जीवन शक्ति या प्रजनन ऊतक कह सकते हैं। मज्जा का स्वास्थ्य शुक्र को प्रभावित करता है और शुक्र का असर हमारी जीवन शक्ति और हमारे वंश पर पड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने मज्जा धातु यानी बोन मैरो के बारे में समझा। ये क्या है, कैसे बनती है, इसके प्रकार, काम और इसका संतुलन कितना जरूरी है। हमने विरुद्ध आहार जैसी चीजों पर भी बात की और देखा कि असंतुलन के क्या लक्षण हो सकते हैं
और ये भी कि ये हड्डियों के साथ साथ शुक्र धातु के लिए कितनी अहम है। जी हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो स्रोत इशारा करता है कि असंतुलन खासकर इसकी अधिकता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जोड़ा गया है, और वहीं विरुद्ध आहार जैसी छोटी लगने वाली बातों पर इतना जोर है। तो क्या हमारी आज की जीवन शैली की कई और आदतें जो हमें शायद हानि रहित लगती हैं, वो अनजाने में इन आयुर्वेदिक सिद्धांतों के हिसाब से हमारे गहरे ऊतकों को, मज्जा धातु जैसे ऊतकों को प्रभावित कर रही होंगी? ये श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु हो सकता है कि अपने आहार में चीजों के मेल और ताजगी पर थोड़ा और ध्यान दें। स्रोत के अनुसार अगली बार हम शुक्र धातु पर बात करेंगे। इससे धातुओं का ये जो आपसी संबंध है वो और भी स्पष्ट होगा।